बीजेपी हाँ काम करती है, काफ़ी सेफ्टी है। जैसे आप योगी जी को जानते होंगे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया यूपी को लेके, कितने अच्छे कानून बनाए हैं उन्होंने। तो हाँ, कौन से कानून की बात कर रही हैं आप? उनको बुलडोज़र बाबा बुलाते हैं ना, अच्छा, तो उन्होंने कितना कुछ किया है। बुलडोजर वाला काम आपको बढ़िया लगता है? हाँ मतलब जो उनका रास्ता है वो बेशक लोगों को टेढ़ा लग सकता है, बट हाँ काम तो अच्छा ही करते हैं वो। तो जो बुलडोजर वाला उनका बुलडोजर एक्शन है वो आप सपोर्ट करती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं करती जी हूँ। हमारा केजरीवाल ये कैसा मानना है काम कि करें हमारे दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद वगैरह में तो डेवलपमेंट हुआ है योगी से, लेकिन हमारे पूर्वांचल में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल में बहुत कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर बनारस के पास है। बनारस के पास, तो वहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। और वहाँ पे वहीं से तो सांसद हैं आपके बनारस से, माननीय मोदी जी। जी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। दिल्ली और तो टीवी चैनल्स पे सिर्फ हवा बनाई जाती है कि बनारस बनारस इतना शोर होता है। जी बिल्कुल हवा है वहाँ पे, आप जाके देखिए आपको कुछ नहीं पता चलेगा ऐसा कुछ। दिल्ली वहाँ से बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत आगे है दिल्ली। और बहुत चर्चा भी होती है अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की मॉडल की। लेकिन टीवी वाले तो गुजरात मॉडल दिखाते हैं। नहीं, दिल्ली मॉडल बस बहुत आए भाई बढ़िया साहब है आप? बाकी मॉडल से। अच्छा एक बात बताइए, गोवा से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया है आज, तो जानकारी होगी आपको? जानकारी है। कांग्रेस ने वापसी की है, बहुमत के साथ वापसी की है। और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो मतलब प्रधानमंत्री मोदी की रैली करने गए थे, और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा कि जब आप वोट डालने जाएं तो बटन दबाते समय बजरंग का नाम जरूर लें। कांग्रेस पार्टी इस पर आरोप लगा रही थी कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। अब जब कांग्रेस वापसी कर चुकी है, चुनाव जीत चुकी है, तो बहुत सारे लोग जो है मीम्स बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बजरंगबली सब जानते हैं कि कौन देखिए, सही, कौन गलत। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो जनाधार वाला नेता होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो टेंडेंसी अभी तक की देखने को मिली है, उस टेंडेंसी में ये है कि जो उनका ओल्ड गार्ड है वो उस पार्टी को डुबोने की तरफ जा रहा है। आज भले ही कर्नाटका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी विजय हुई है, लेकिन कर्नाटका में अगर आप सिद्धारमैया के साथ जाओगे तो क्या डीके शिव कुमार जैसे नेता जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली मजबूत किया है, आपने देखा होगा उनके घर पे छापा भी पड़ा और कई सारी चीजें, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेट कौन रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में ही आंतरिक लड़ाई है। और राजस्थान में आप देखिए कि एक यात्रा सचिन पायलट निकाल रहा है और लाखों लोग पैदल उसमें चल रहे हैं, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनको नजरअंदाज कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं राजस्थान से आता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, और मैं बहुत अच्छे से उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने मोदी जी को मौका दिया। मोदी जी की पॉलिटिक्स को अगर आप एनालिसिस करोगे, मोदी की पॉलिटिक्स के अंतर्गत सामान्य तौर पर शुरुआत से बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 दोनों टाइम पे हमें देखते हैं कि हिंदुत्व की झलक मिलती है, और वो स्पष्ट तौर पर मिलती है। एक तो होता है कि आप सीधे जा रहे हो कि मेरा हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर जाऊंगा, एक होता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हो, अपने आप को सेकुलर पार्टी बोल रहे हो, और उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार के बयान देते हो तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। मोदी जी ने ये बयान दिया, कांग्रेस पार्टी के कॉन्ट्रडिक्शन में दिया, तो मुझे लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को, एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री को भी धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया नपातुल्ला जवाब और संतुलन के साथ आपने दिया। और एक जो सबसे अच्छी बात आपकी लगी, आपकी माता जी के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन है, आप बहुत अच्छे बेटे हैं आपके, है ना? मतलब बहुत कम ऐसे पुत्र होते हैं जो मतलब माता के साथ इस तरीके से समय स्पेंड करते हैं। प्रोफेसर बन जाने के बाद लोग अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपकी विचारधारा और माता जी के प्रति जो समर्पण है इसकी मैं सराहना करता हूँ। ऐसे युवा की देश में बहुत ज़रूरत है। हाँ, कर्नाटक में कौन जो चुनाव जीता आपको पता है, जानकारी है? कौन जीत क्या है? कांग्रेस जीती है। तो ये जो जीत है ये क्या प्रभाव लाएगी आगे के चुनाव में? कांग्रेस के लिए बहुत, उधर पहले भाजपा थी वहाँ पे कांग्रेस कर्नाटक में, अब कांग्रेस आई है। अच्छा, तो उनने मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी जी ने, उसके नफरत की दुकान बंद हुई है। नफरत की दुकान बंद हुई है। अच्छा। अब उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत वाले आवेंगे और नफरत वाले तो नफरत में ही जाएंगे। अगर जाना पड़ा उनको दोबारा। नफरत कौन फैला रहा था? नफरत तुम्हें खुलकर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब पहले भाजपा चल रही थी, अब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रहा नफरत है। की जब बात की आपने तो मैं एक बात आपको कहता हूँ, चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप बटन दबाएंगे तो आपको बोलना है बजरंगबली, बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाएंगे। तो ये स्टेटमेंट देना देश के प्रधानमंत्री के लिए वाजिब है? नहीं, ये गलत है उनके लिए। मतलब वो आदमी खुद बोल दे उसकी कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा कहे भाई अल्लाह अकबर कहे कोई, अल्लाह अकबर अगर हमारे पे ज़बरदस्ती बुलवाओगे
तो वो अच्छा सा नहीं लगता ना। अपना आप बोलते हैं, हमें अगर आप कहोगे भाई राम राम बोल दो, हम राम राम बोलने तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। और एक चीज़ और, जैसे कि मान के चलो आप कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो या आम आदमी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर बार बार आप ही को लाएंगे और आप जनता के हित में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो सत्ता बदलना लोकतंत्र में तो ज़रूरी है। तो आप क्या सोचते हो कि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार वहाँ पे गिरी है और अब कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ पे, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है? ये बहुत अच्छा है उनके लिए, लोकतंत्र के लिए। कांग्रेस सरकार बदलनी चाहिए। सरकार अगर अच्छा बदलेगी तो लोग मनमानी करेंगे, लोग मनमानी करेंगे, गुंडागर्दी फैलाएंगे, और कुछ नहीं। सरकार बदलती रहनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं भाई? हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे बड़ा भाई। अरे कुछ तो सोचते होंगे, देश के नागरिक आप भी हो। भाई बदलनी चाहिए सरकार, हम भी यही चाहते हैं। और सरकार बदलेगी तो अच्छा होगा, है ना। आज तक देखा जाए तो मुस्लिम ऐसा कह नहीं सकते कि वो हमारा ही पक्ष ले रहा है, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस यही कह रहा हूँ कि हिंदुत्व थोड़ा सा दिखना चाहिए, उजड़ के आना चाहिए। हिंदुत्व दिखना चाहिए। हिंदुत्व दिखने का मतलब आपका क्या कहना है? मतलब यही है कि जैसा बोल रहे हैं मोदी जी वैसा करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि राम जी का जो भी है, राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया ही, वो तो बन गया, बस उद्घाटन होना बाकी है ना। उद्घाटन बाकी है, तो उद्घाटन होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करने से क्या देश का विकास होगा, या जो सही मुद्दे हैं उस पर काम करने से देश का विकास होगा? सही मुद्दे पे ही देश का विकास होगा। जिस देश में हिंदू नहीं रहते हैं, बेल्जियम में है ना, लग्जमबर्ग में, क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा है? विकास क्यों नहीं होता है? हो रहा है। वही तो नेगेटिविटी है लोगों का, वही तो मिटाना चाहिए। मैं किसी का पक्ष लेकर के नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मिलजुल के सभी को रहना चाहिए था। रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव के समय है ना, चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वोट डालते वक्त बजरंगबली का नाम लेते हुए मतलब आप लोगों को बटन दबाना है, तो देश के एक प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, ये तो सरासर गलती है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ, मोदी को सिर्फ हिंदू नहीं बनाया है, मुसलमानों ने भी तो बनाया है, तो मोदी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझे नहीं जानते कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, कुछ रैंडम आप मुझसे मिले और मैंने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं भी नहीं जानता हूँ कि आप क्या हैं, हिंदू हैं मुस्लिम। हम तो मुद्दे पे बात करते हैं ना। मुद्दे, देश के युवा अगर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो उनके मन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो कुछ होगा ही नहीं। भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी होगी। और देश के युवाओं को अखबार पढ़ना चाहिए, है ना, अच्छे मैगजीन्स पढ़ना चाहिए, देश के मुद्दों के बारे में समझना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, दुनिया भर में भारतीयों की क्या पहचान है। जब तक कि वो बाहर नहीं आएगा तब तक सुधार कैसे आएगा? नहीं तो ऐसे ही लूटता चला जाएगा, अब बर्बाद होता चला जाएगा। हम लोग जैसे युवा जो हैं ऐसे ही बर्बाद होते चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। आपस में लड़ा झगड़ा करके ख़त्म कर देगा, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो बीजेपी की जो ये नीति है, हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने की नीति है, ध्रुवीकरण की नीति है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि किसी एक गुट को तुष्ट करना। वो नीति कहाँ तक आपको अच्छा लगता है? देखा जाए तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यही मैं कहूँगा कि देखो सबको मिल के ही रहना चाहिए। ऐसे हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम का क्या नाम है आप बताइए? अब मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ। सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश, देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, चुनाव होना चाहिए मुद्दों के बेस पे ना, मुद्दों के बेस पे ही होना चाहिए। और जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हिंदू ही सपोर्ट किए हैं, मुस्लिम भी सपोर्ट किए हैं। आप लोग? हम यहीं से दिल्ली जनकपुरी से। अच्छा गली। कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट आया है आज, जानकारी है आपको? हाँ कुछ अंदाज़ा है। कांग्रेस ने वहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस ने वापसी की है, बहुमत से सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की। वहाँ पे शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बहुमत मिल चुका है। तो जैसे देखा जा रहा था कि कांग्रेस काफ़ी पीछे जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वापसी की है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अगर वहाँ पे काम करेगी तो जरूर आएगी वापसी, और शायद इसलिए आई होगी। बाकी बीजेपी पूरे देश में छा रही है, एक आध स्टेट में हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन चलिए ठीक है, समर्थन आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सोचते हैं कि अलग अलग पार्टी जो है उसको चांस देना चाहिए, एक ही पार्टी पे रिलाई नहीं करना चाहिए देश की जनता को? देश की जनता ने अभी तक 50 साल 60 साल कांग्रेस को जिताया है। अब जाके कहीं बीजेपी आई है जो 10 साल से राज कर रही है। आने वाले टाइम में भी हो सकता है बाकी स्टेट्स में भी बीजेपी आ जाए। जो देश के लिए भला करेगा वोट उसी को देगी जनता। 1-2 स्टेट से कुछ नहीं होता।
आप चाहते हैं कि बीजेपी कंटिन्यू करे, तो 2024 में किसके आसार लग रहे हैं आपको? 100% बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी के कट्टर फैन हमारे साथ जुड़े हैं, सही है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सम्मान करना चाहिए हर किसी का। अच्छा, लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते अपना विचार डालिए, क्या मतलब क्या सोचती हैं आप? सत्ता एक ही पार्टी की होनी चाहिए या सत्ता बदलनी चाहिए? जो काम करता है, जिसके हित में सोसाइटी है, जो लोगों की सुनता है, मुझे लगता है उसको हमें वोट देना चाहिए। जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, जो देश के लिए अच्छा चाहता है, मुझे लगता है उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो लड़कियों के लिए करते हैं काम, या जो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हमें बेशक सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा विमेन सेफ्टी की बात की, आपने मुद्दों की बात की, तो कांग्रेस पार्टी आपको इन मुद्दों में ऐसा लगता है कि अच्छा काम करती है? मुझे जहाँ तक तो नहीं कुछ लगता है, क्योंकि बीजेपी बीजेपी हाँ काम करती है, काफ़ी सेफ्टी है। जैसे आप योगी जी को जानते होंगे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया यूपी को लेके, कितने अच्छे कानून बनाए हैं उन्होंने। तो हाँ, कौन से कानून की बात कर रही हैं आप? उनको बुलडोज़र बाबा बुलाते हैं ना, तो उन्होंने कितना कुछ किया है। बुलडोजर वाला काम आपको बढ़िया लगता है? हाँ, मतलब जो उनका रास्ता है वो बेशक लोगों को टेढ़ा लग सकता है, बट हाँ काम तो अच्छा ही करते हैं वो। तो जो बुलडोजर वाला उनका बुलडोजर एक्शन है वो आप सपोर्ट करती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं करती हूँ। अच्छा, केजरीवाल कैसा काम करें दिल्ली में? जब तक मैं स्कूल में थी तब तक मुझे लगता था कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स बनाए हैं और बहुत कुछ किया है, तो हाँ ठीक है। जब तक स्कूल्स में थी का मतलब क्या है? स्कूल से बाहर आने के बाद आप केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे होंगे, बट मैं ज़्यादा टच में नहीं हूँ उनके, मतलब मुझे ज़्यादा उनके बारे में इतना आइडिया नहीं है। दिल्ली तो में आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी की वापसी चाहते हैं या कांग्रेस की? उसके बारे में तो खैर अभी कोई विचार नहीं है, बट बीजेपी आएगी तो शायद कुछ अच्छा बदलाव आएगा। कुल मिलाकर आप बीजेपी के फेवर में? हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, अलग अलग कहते हैं ना, मेनी हेड मेनी माइंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कर्नाटका का मुझे नहीं पता, बट एनीवे बीजेपी अच्छा काम करती है, वो भी उसको अच्छी सीट लाई है उन्होंने। अब पता नहीं कर्नाटका में कैसे कांग्रेस आ गई। नहीं, देखिए, सर्वे जो था ना वो जो मतलब रुझान होते हैं, जो पहले सर्वे किए जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, तो एग्जिट पोल में भी पता चल रहा था कि कांग्रेस जो है वापसी करेगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम तमाम मुद्दों को पोलराइज किया जा रहा था, बीजेपी पे आरोप लग रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा कि अगर आप वोट डालने चाहते हैं तो जय बजरंगबली बोलकर बटन दबाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैतरा भी काम नहीं आया और कांग्रेस जो है फिर भी जीत के आ गई। बीजेपी ने अच्छी लीड करी है। मैंने जहाँ तक देखा था 90 से ऊपर की सीट आई है। नहीं, इतनी सीट नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत में आ गई है। उसको किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट पता नहीं, मैं तो दिल्ली का जानता हूँ, दिल्ली और यूपी में हम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सेंसिबल नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आप सोचते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी का बराबर रहना, किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसका रहना जरूरी नहीं है? सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अगर एक पार्टी आएगी तो तानाशाही करेगी, मनमानी करेगी। हाँ, ज़रूरी है, ये मैं इससे सहमत हूँ। बट अभी तक बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश नोएडा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सुधार हुए हैं। जो रोड इनक्लोजमेंट हो रहे थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं। 2024 का इलेक्शन जो है ज़्यादा दिन नहीं है अब। कर्नाटका में कांग्रेस जीत के आई है। कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद लगी होगी कि बाकी राज्यों में अच्छी सीटें ला सकते हैं, लोकसभा में वापसी कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी। नहीं आएगी? योगी। अच्छा, मोदी को भी नहीं देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के तौर पे? हाँ, मोदी प्रधानमंत्री ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे अभी आपके पसंदीदा योगी हैं या मोदी हैं? मोदी है अभी। इस 2024 में किसे देखना चाहेंगे? मोदी। अच्छा, चलिए, आप युवा हैं, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं मुद्दे पर? जी, हमारा ये मानना है कि हमारे नोएडा और गाजियाबाद वगैरह में तो डेवलपमेंट हुआ है योगी से, लेकिन हमारे पूर्वांचल में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल में बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर बनारस के पास है। बनारस के पास। तो वहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ पे वहीं से तो सांसद हैं आपके बनारस से,
माननीय मोदी जी। जी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। दिल्ली और तो टीवी चैनल्स पे सिर्फ हवा बनाई जाती है कि बनारस बनारस इतना शोर होता है। जी बिल्कुल हवा है वहाँ पे, आप जाके देखिए आपको कुछ नहीं पता चलेगा ऐसा कुछ। दिल्ली वहाँ से बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत आगे है दिल्ली। और बहुत चर्चा भी होती है अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की मॉडल की। लेकिन टीवी वाले तो गुजरात मॉडल दिखाते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली मॉडल बहुत बढ़िया है बाकी मॉडल से। अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे आपने बहुत ही मतलब एक समझदारी भरा मुद्दा उठाया है कि पूर्वांचल में काम नहीं हुए हैं, और बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। इतने बार जो है वो मोदी जी वहाँ पे रैली कर चुके हैं, जा चुके हैं। बनारस हमेशा लाइमलाइट में रहता है, टीवी चैनल्स पे उसकी चर्चा होती है, उसके बावजूद वहाँ विकास नहीं होता है ना। टीवी पे सिर्फ गुजरात मॉडल ये सारी चीज़ें बात की जाती है। दिल्ली में आपको काम दिखता है? जी बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल काम दिखता है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा है, वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सांसद हैं वो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं उन्होंने। कर्नाटका में कांग्रेस की वापसी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या आप सोचते हैं कि नहीं बीजेपी को ही आना चाहिए था? देखिए लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है, बहुत सारी पार्टियां होंगी, लड़ाई होंगी तो अच्छा ही है। एक वन पार्टी वन नेशन का जो हो रहा है वो तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। चाइना वाला जो वो आप नहीं पसंद करते, जैसे चाइना में एक सिंगल पार्टी की सरकार है ना, वन नेशन वन पार्टी, वो नहीं चाहते हैं आप। डेमोक्रेसी में मल्टीपल पार्टी का अस्तित्व हो, यही लोकतंत्र के लिए अच्छा है, यही आपका मतलब मानना है? जी जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विकास तो नहीं हुआ है और विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि बटन दबाइएगा तो बजरंगबली का नाम लेकर, देश के एक प्रधानमंत्री को इस तरह से ध्रुवीकरण करना चाहिए, जनता के दिमाग से खेलना चाहिए, जनता को ये लगे कि हाँ बजरंगबली की बात कर ले। अब जब कांग्रेस चुनाव जीत के आई है तो लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बजरंगबली सब जानते हैं, गलत कौन सही है? देखिए उनका सिर्फ एक मोटिव है कि उनको मेजॉरिटी का वोट शेयर चाहिए। मेजॉरिटी 80-82% आप जानते हैं कौन है, और वो इस बात से खुश होकर वो वोट दे देते हैं। तो उनको वोट चाहिए और उनको मेजॉरिटी को पुलिस बेवकूफ़ बनाना है, बस यही बात है। यू थिंक दैट पोलराइजेशन इज नॉट गुड एट ऑल इन डेमोक्रेसी? या बिल्कुल ठीक है। आपने मुद्दा उठाया पूर्वांचल का, भाई साहब ने कहा कि नोएडा में विकास हुआ है। देखिए विकास तो बहुत, जैसे परिवहन के क्षेत्र में अगर हम देखें या रोड मैप की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बढ़िया काम किया है, और जो बीजेपी के नेता हैं नितिन गडकरी, सराहना करनी चाहिए उनकी, उनका जो सोच है वो काफ़ी विजनरी है और बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाकी मुद्दों पर बीजेपी को इवैल्यूएशन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उनकी वापसी क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि कर्नाटक में जीते तो मतलब उम्मीद तो जगी होगी। 2024 में भी बहुत मुश्किल है कांग्रेस का कुछ भी कर पाना। 2024 में वापसी नहीं कर पाएगी? बहुत मुश्किल है। अच्छा, मोदी लोगों को ये लग रहा है कि एक दो स्टेट में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी 2024 में? नहीं, बहुत मुश्किल क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह ये कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है मोदी के सामने। फेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग फेस फेस नहीं है उनके पास, फेस नहीं है। कौन है? कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है उनके पास। सबसे बड़ा फेस है मैं नाम नहीं, कांग्रेस में का लोग मजाक उड़ाते हैं, मेन उनको लोग जोकर मानते हैं। जोकर मानते हैं और वो टेस्ट में आ जाते हैं। उन्होंने अभी जो वो अरेस्ट हो गए, मतलब उन पर जो केस हुआ, वो चाहते तो उसको सॉल्व कर सकते थे, बट उन्होंने उसको ईगो लिया या पता नहीं क्या लिया, इतना तो मुझे नहीं पता है, बट कुछ उन्होंने सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया। आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो पोटेंशियल नहीं है कि एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें चुना जाना चाहिए? उससे बेटर प्रियंका गांधी है, ही इज़ द बेस्ट। वही अगर कुछ कर सकती है तो वो कर सकती है, राहुल गांधी नहीं कर सकती। तो कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं आप? प्रियंका गांधी कैन डू समथिंग, बट अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है वो कुछ कर पाएगी इधर। ठीक है, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कुछ राय देना चाहेंगे? हाँ जी सर। देखिए आपसे प्रश्न ये है कि अभी कर्नाटका इलेक्शन का जो है रिजल्ट आया है, वहाँ पे कांग्रेस ने वापसी की है, कांग्रेस चुनाव जीत के आई है। चुनाव से पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ की रैली कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जब आप वोट डालने जाएं तो बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाएं। मतलब कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को अपनी ओर लपेटना चाह रहे थे। इन सब पैंतरेबाजी के बावजूद बीजेपी वहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाई। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां मजाक उड़ा रही है कि बजरंगबली को सब पता है
कि कौन सही है कौन गलत है, आप धर्म के नाम पर लोगों को ज़्यादा दोनों तक नहीं बहका सकते। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, या सिर्फ बीजेपी का एजेंडा यही है, या इसके इतर बीजेपी अच्छा काम कर रही है? सर बीजेपी अच्छा काम कर रही है और वो एक लॉबी को खुश करने की कोशिश भी कर रही है साथ में। तो सर जहाँ तक है वो अपने अपने आस्था की बात है सर। तो मेरा विचार है कि इससे कांग्रेस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी बीजेपी तो अभी चलेगा सर, यहाँ अपने इंडिया में चलेगा मोदी गवर्नमेंट। 2024 में क्या आसार दिख रहे हैं? सर 2024 में मोदी की सरकार जीतेगी। अच्छा जी। गोवा से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया है आज, तो जानकारी होगी आपको? जानकारी है। कांग्रेस ने वापसी की है, बहुमत के साथ वापसी की है, और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो मतलब प्रधानमंत्री मोदी की रैली करने गए थे, और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा कि जब आप वोट डालने जाएं तो बटन दबाते समय बजरंग का नाम जरूर लें। कांग्रेस पार्टी इस पर आरोप लगा रही थी कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। अब जब कांग्रेस वापसी कर चुकी है, चुनाव जीत चुकी है, तो बहुत सारे लोग जो है मीम्स बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बजरंगबली सब जानते हैं कि कौन सही कौन गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं? इसमें ज़्यादा तो कमेंट नहीं करेंगे, बट जो होना था, जो सच्चाई थी वो सब सामने आ गई है। बस वही कहना चाहूँगा बस। लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव में जाकर एक स्टेट में इस तरह से मतलब हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण जो पोलराइज कर रहे थे खास कम्युनिटी को, ये स्टेप सही था आपके हिसाब से? होना हर पार्टी करती है, देखिए हर पार्टी का एजेंडा है, लेकिन आप सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? करना नहीं चाहिए बट दैट्स पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स। बट जो सच्चाई जो लोगों को दिखानी थी वो लोगों ने दिखा दी है। अच्छा। और जो आज जो चुनाव रिजल्ट आया वो आपके सामने, सबके सामने। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? जैसे 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें इनका कुछ लॉस है। इससे आगे ही बढ़ेंगे ये लोग। जितना इनके साथ पिछली बारी में इनके साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं, आगे चल के उनको उसी से ही आगे इनको स्टेप मिला है आगे ऊपर बढ़ने का। लोगों ने वही स्टेप उनको बढ़ाने को दिया है, और आगे भी रिजल्ट ऐसे ही आनेंगे। अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए सत्ता का बदलना, अलग अलग पार्टी का आना, कितना सही है कितना गलत है? इस पे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं बट ये कहता हूँ कि जैसे एक ही पार्टी अगर बराबर आएगी तो उसके मन में ये होगा कि भाई हमारी तो शासन है, मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे। लेकिन अगर सत्ता बदलती रहेगी तो उनके मन में भय होगा कि जनता हमें कभी भी सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो पार्टी बदलना, असली पावर्स पब्लिक के हाथ में है, और वही जनता नागरिक है, कहते हैं ना, जो हम जनता जनार्दन बोलते हैं हम जिनको। तो सच्चाई वही लाते हैं सामने, और असली पावर उन्हीं के हाथ में है। पार्टी बदलनी चाहिए हर टाइम पर, हर टाइम टू टाइम, बट जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अच्छा, कहाँ? नहीं, सुनिए माता जी, सुनिए। नहीं माता जी, बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई है बता दो, हमारे साथ खड़ी कहाँ से आई है? राजस्थान से। बहुत, राजस्थान में कहाँ से आई हैं? राजस्थान में कड़ा टोंक जिला। राजस्थान में भी बहुत गर्मी पड़ रही होगी अभी। बहुत ही। वहाँ पे गहलोत जी की सरकार है, अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? गहलोत सही काम करो जी, पायलट का बता दो ना मुझे। ध्यान करने। अच्छा, जैसे कि महिलाओं के लिए काफी काम किया है उन्होंने। अभी हाल ही में जो है एक वो स्वास्थ्य वाला योजना लाया है ना। अच्छा, आप बताओ गुड़िया, क्या सोचती हो आप? क्या? कैसा काम कर रही है कांग्रेस सरकार राजस्थान में? अच्छा ही कर रही है, पर उससे ज्यादा पायलट अच्छे हैं। अच्छा, पायलट ज्यादा बढ़िया। वो आपके पसंदीदा नेता है? जी हाँ। वो क्या नाम है उनका? सचिन पायलट। तो वो ज्यादा अच्छा मतलब काम करेंगे अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो? जी। मैं बोलूँ? आप बोलिए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो जनाधार वाला नेता होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो टेंडेंसी अभी तक की देखने को मिली है, उस टेंडेंसी में ये है कि जो उनका ओल्ड गार्ड है वो उस पार्टी को डुबोने की तरफ जा रहा है।
आज भले ही कर्नाटका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी विजय हुई है, लेकिन कर्नाटका में अगर आप सिद्धारमैया के साथ जाओगे तो क्या डीके शिव कुमार जैसे नेता जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली मजबूत किया है, आपने देखा होगा उनके घर पे छापा भी पड़ा और कई सारी चीज़ें, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेट कौन रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में ही आंतरिक लड़ाई है। और राजस्थान में आप देखिए कि एक यात्रा सचिन पायलट निकाल रहा है और लाखों लोग पैदल उसमें चल रहे हैं और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनको नज़रअंदाज कर रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं राजस्थान से आता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और मैं बहुत अच्छे से टीवी डिबेट्स में भी जाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस पार्टी होगी। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, आंतरिक कलह की बात की। देखिए, अब बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आज कांग्रेस अगर अलग थलग है या हाशिए पर है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का आंतरिक कलह होना। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में योग्य व्यक्ति हैं लेकिन आप उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और आपने जैसे ओल्ड ग्रुप की बात की, उनका एक अलग लॉबी बन चुका है। तो इन मुद्दों पे कांग्रेस काम करेगी तभी जाकर 2024 में कांग्रेस कुछ कर सकती है, नहीं तो दूर दूर तक कांग्रेस को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपने ये बहुत अच्छी बात कही, आंतरिक कलह एक बात है, लेकिन किसी भी राज्य विधानसभा के आधार पर हम ये मान लें कि आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीधा फायदा पहुंचेगा, ये बहुत डबल स्टैंडर्ड बात हो जाएगी। हम एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जो हर 5 साल में हम जनता के बीच में जाते हैं। हर राज्य में राज्य की पॉलिटिक्स, राज्य के मुद्दे, जैसे कर्नाटका के मुद्दे कुछ अलग है, राजस्थान के मुद्दे अलग हैं, वो मुद्दे वहाँ की राजनीति को इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको मेजर जनता जानती है। अब मेरी माताजी मुझे कल कह रही थी, अरे मोदी जी ने तो हमें सिलेंडर दे दिया। अब ये बात है कि वो नहीं जानती लोकतंत्र क्या है, वो बिल्कुल अशिक्षित हैं, वो नहीं जानती कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट दिखाया मोदी बैठता है, जान के अच्छा मोदी बैठता है यहाँ पर उसको ये पता है उसको सिलेंडर मिला है, वो उससे खुश है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूं कि जितना मैं ये जान पा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ठीक है, आपका नेतृत्व है, आपका सेंट्रल लीडरशिप है, आप डिसीजंस लेते हो, लेकिन आप देखिए कि कितना अंतरकलह कर्नाटक के अंदर उन्होंने चुनाव में फैलाने की कोशिश की। देखिए, एक तरफ वो बोलते हैं हम बजरंग दल को बैन करेंगे, दूसरी तरफ वो बोलते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। एक स्टैंडिंग जो पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी मेरे को देखने को नहीं मिल रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी में क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि मेरी सरकार इसलिए बची कि वसुंधरा राजे ने मेरी हेल्प की है। तो ये आप इस अंतरकलह को, और आज वो क्या बयान दे रहे हैं, आज बयान दे रहे हैं कि नहीं वो तो मैं कई सुनाई बात में कर रहा हूँ। एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं खुद को ही। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव पे जग गई, 20 से ज़्यादा सीटें जीत जाए, भाई साहब मेरे नंबर ले लीजिएगा, मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, 20 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में जाएगी तो। इतना मेरा वहाँ का प्रेडिक्शन से देखने को मिलता है। जैसे कि हम तो कर्नाटक चुनाव परिणाम के बारे में मतलब आज लोगों की राय लेने आए थे, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है और कांग्रेस क्यों हाशिए पर है, उसका क्या कारण है? जैसे अंतरकलह, बड़े बड़े नेता को साइडलाइन कर देना और कोऑर्डिनेशन का अभाव होना, ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपको लोकसभा में सरकार बनानी है तो आपको इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पे मतलब आप कह सकते हैं कि महारत हासिल है। उनको पता है कि किस समय हमें कौन से स्टेप लेना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि न्यू लीडरशिप को अगर आप मौका नहीं दोगे तो न्यू लीडरशिप आपके लिए काम क्यों करेगी? कोई युवा आपके लिए काम क्यों करेगा अगर आप उसको मौका नहीं दोगे? सिंधिया जी के साथ यही किया, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ यही किया, सचिन पायलट के साथ यही कर रहे हैं। आप अपनी लीडरशिप में विश्वास पैदा, वो सचिन पायलट ने लोगों में ये विश्वास पैदा किया, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कितनी बड़ी भारी मात्रा में यात्रा जा रही है। कर्नाटका के अंदर देखिएगा, अभी अंतरकलह देखने कितनी उभर कर सामने आएगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी आंतरिक क्रियाओं पर और अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए, और जब तक ये मजबूत नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का जो सपना है कि सेंटर में बना लेंगे, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव में जाने का अधिकार है और सबको जाना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए स्टेटमेंट, मणिशंकर अय्यर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उनके नेता किस प्रकार से डिसिप्लिन, और बीजेपी में एक नेता बता दो जो डिसिप्लिन ब्रेक करता है? नहीं करता है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल लीडरशिप का एक सीधा डायरेक्ट पकड़ है उन पर। वहां एक निकाय का चुनाव, एक वार्ड पंच का चुनाव देने से पहले भी सेंट्रल लीडरशिप से डिस्कशन किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत किस प्रकार का माहौल बनता है, मुझे लगता है इस पर सुधार करने की जरूरत है। और आप हमारे विचार जान रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम रख पा रहा हूँ। लेकिन राजस्थान के चुनाव में जितना मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है अभी के हिसाब से। अच्छा, 2024 में कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? मुझे लगता नहीं कि अगर वर्तमान में कर्नाटका की जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद बन जाती है कि हम 2024 में सरकार बनाएंगे, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।
कांग्रेस पार्टी के लिए जोश आना अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी अभी हिमाचल में जीती है, छत्तीसगढ़ में, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, कर्नाटका में उनकी सरकार बन गई है। लेकिन अगर इस बेस पे आप देखेंगे 2019 के चुनाव को एनालिसिस करिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 25 में से 0 सीट आई थी। मध्य प्रदेश में कितनी आई और छत्तीसगढ़ से कितनी आई, ये सोचने वाली बात है। तो इस मूल्यांकन करना चाहिए, और मूल्यांकन भी पूरे डिसिप्लिन और खाके के साथ करना चाहिए, एनालिसिस के साथ करना चाहिए, आउटपुट्स के साथ करना चाहिए। अगर इस पर कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी तो मुझे लगता है कि एक अच्छी टक्कर, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस ने अभी कर्नाटका में वापसी की है, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दे हम सामने रखते हैं। लेकिन मुझे एक पॉइंट पर कांग्रेस पार्टी से थोड़ी दिक्कत वहाँ पर हुई। कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही कि हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे। आप रिजर्वेशन की बात मत करिए धर्म के आधार पर, क्योंकि रिलीजियस बेस पर जो इंडियन पॉलिटिक्स पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फांट दी गई है, उस फांटने में आप फिर इस प्रकार की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक डिविजन्स पैदा करेगा। और अन्य मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने किए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुझे लगता नहीं कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। तो 1-2 मुद्दों पर मेरे को दिक्कत है, और सारे मुद्दे मुझे लगते हैं ठीक है। और संसदीय लोकतंत्र के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने भी कहा कि बटन दबाने के पहले बजरंगबली का नाम लेना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मोदी जी का जो स्टेटमेंट है और उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने मोदी जी को मौका दिया। मोदी जी की पॉलिटिक्स को अगर आप एनालिसिस करोगे, मोदी की पॉलिटिक्स के अंतर्गत सामान्य तौर पर शुरुआत से बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 दोनों टाइम पे हमें देखते हैं कि हिंदुत्व की झलक मिलती है, और वो स्पष्ट तौर पर मिलती है। एक तो होता है कि आप सीधे जा रहे हो कि मेरा हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर जाऊंगा, एक होता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हो, अपने आप को सेकुलर पार्टी बोल रहे हो, और उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार के बयान देते हो तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। मोदी जी ने ये बयान दिया, कांग्रेस पार्टी के कॉन्ट्रडिक्शन में दिया, तो मुझे लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को, एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री को भी धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया नपातुल्ला जवाब और संतुलन के साथ आपने दिया। और एक जो सबसे अच्छी बात आपकी लगी, आपकी माता जी के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन है, आप बहुत अच्छे बेटे हैं आपके, है ना? मतलब बहुत कम ऐसे पुत्र होते हैं जो मतलब माता के साथ इस तरीके से समय स्पेंड करते हैं। प्रोफेसर बन जाने के बाद लोग अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपकी विचारधारा और माता जी के प्रति जो समर्पण है इसकी मैं सराहना करता हूँ। ऐसे युवा की देश में बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री खुले तौर पे कह सकते हैं और मैं उनकी बात को कोट नहीं कर सकता हूँ, ये कैसी बात है? सुन लो यार, हाँ, पर्टिकुलर मतलब मैं आपको नहीं कहता। ये देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो जनाधार वाला नेता होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो टेंडेंसी अभी तक की देखने को मिली है, उस टेंडेंसी में ये है कि जो उनका ओल्ड गार्ड है वो उस पार्टी को डुबोने की तरफ जा रहा है। आज भले ही कर्नाटका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी विजय हुई है, लेकिन कर्नाटका में अगर आप सिद्धारमैया के साथ जाओगे तो क्या डीके शिव कुमार जैसे नेता जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली मजबूत किया है, आपने देखा होगा उनके घर पे छापा भी पड़ा और कई सारी चीज़ें, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेट कौन रहा है? ये कांग्रेस पार्टी में ही आंतरिक लड़ाई है। और राजस्थान में आप देखिए कि एक यात्रा सचिन पायलट निकाल रहा है और लाखों लोग पैदल उसमें चल रहे हैं, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनको नज़रअंदाज कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं राजस्थान से आता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। और जब वो दूसरा पार्टी वाला कर देता है तो वो क्या कहता है, अरे वो तो फला पार्टी वाला वहाँ भी तो कर रहा है, तो जनता को क्या मिल रहा है यार? देखिए, सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी सराहना करता हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन जो आपने मतलब आपके अंदर से कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? फ्रस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। पहले पूरी आप सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मेरी बात तो सुनिए आप। फ्रस्ट्रेशन, मैं आप कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये एक कुंठित भावना आपकी क्यों हुई है पता है आपको? आपको कैसा लगा कुंठित? कुंठित, देखिए आपका कुंठित भावना मीडिया के प्रति क्यों है पता है कि? देखिए, अरे मेरी बात आप भी अनजान नहीं हो। सुनिए सर, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टीवी डिबेट्स जो आप देखते हैं ना, सुनिए, हाँ, आप इतना हल्का बात कर रहे हो सर कि जब जैसे ही आप पे बात आई और आप डिफेंसिव हो रहे हो। आप मीडिया हो, सुनो बात समझो, आप मीडिया हो, आप पे सवाल भी आए ना तो आपको मुस्कुराते रहना है और अपना लाइन नहीं भूलना है। आपने ये जो आपने सवाल किया वो अब टोटल आप पे चला जा रहा है। नहीं, मैं अब मेरी बात सुनेंगे या अपनी पक्ष रखेंगे? सिर्फ आप मेरी बात सुनिए, किस सवाल का जवाब किस लहजे में होना चाहिए, शब्दों का चयन कहाँ क्या होना चाहिए, ये हमें भली भांति पता है। ठीक है, आप जैसे कहना डिफेंसिव होने, अगर आप कुछ इस तरह का एक आक्षेप लगाएंगे तो उस पर जवाब होगा कि नहीं होगा? मैं कौन हूँ?
देखिए आप रैंडम हमें मिले, नहीं। देश के नागरिक हैं, सुनो। आपने मैंने आपसे सवाल पूछा। बस मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, समझ लो आप। हाँ। आम आदमी इन सेंस कि मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, रैंडम न्यूट्रल हैं आप। नो मैं लेक्चरर हूँ, ना प्रोफेसर हूँ, आप समझो ना कोई मैं राजनीति का जानकार हूँ, बात समझो, मैं जनरल पर्सन हूँ ना। आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपसे भी करूँगा कि भाई क्या बात है ना। तो आपको डिफेंसिव क्यों होना है यार? आप तो मुस्कुराओ। नहीं, और आपने जब स्टार्ट किया ना तो आपने वो पार्टियों का नाम मत लो। आप देखो ना जनता को क्या मिल रहा है, जनता क्या खो रही है, क्या पा रही है। बिना पार्टी के नाम लिए जनता से कैसे बात करेंगे? मतलब है यार पार्टी का, आप बताओ। नहीं सर, ये आपकी आइडियोलॉजी है। देखिए चलिए इस बात में हमें नहीं जाना है, आप अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। देखिए एक कहावत है, मेनी हेड मेनी माइंड्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। पार्टी का नाम ना ले, उसका नाम ना ले, तो कैसे शुरुआत करें डिबेट की? नहीं, पार्टी की बिल्कुल बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और पार्टी से सवाल होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सवाल ना हो तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गरिमा है, तो क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं होनी चाहिए? सवाल की कहाँ बात हो रही है यार? बात जनता की बात हो रही है यहाँ। आप किसी जनता की पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। और जनता के हित की बात जहाँ होगी और उसमें अगर पार्टी का नाम आता है तो मैं बेझिझक लूंगा। डेमोक्रेसी में यही फ्री स्पीच है। नहीं 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 नहीं, ये बाय बाय बाय, आपकी सोच है।